हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग में लोकसभा चुनाव के बाद पदोन्नतियां और नई युक्तियों के आसार जो हैं अब नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि कब तक जो है वो लोकसभा का चुनाव जो है वो हो सकता है, एक्सपेक्टेड है, और कितना असर जो है हिमाचल प्रदेश में या फिर अदर स्टेट्स में इन लोकसभा चुनावों का जो है वो रिक्रूटमेंट्स पे और जो प्रमोशंस हैं उस पे पड़ेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, हिमाचल प्रदेश में एक तो सबसे बड़ी एक तरह से इस वक्त चैलेंजिंग स्थिति बन गई है सरकार को। वो है जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं उनको लेके सरकार किस तरह से अपना रुख जो है वो इख्तियार करती है। क्योंकि जेओआईटी की बात करें तो उसमें भी अभी सरकार ने उसे कह दिया कि रिजल्ट जो है अनाउंस कर दिया जाएगा कुछ एक कैंडिडेट्स के रिजल्ट को छोड़ के। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो काउंसलिंग्स जो सरकार ने जो है बैच वाइज भर्ती के लिए की हुई हैं, जिसमें कि जेबीटी है, इसके अलावा टीजीटी है, इसके अलावा शास्त्री है। तो इन सब को लेके जो है वो किस तरह से सरकार जो है इस इन मैटर्स को देखती है। और शास्त्री की बात करें तो शास्त्री और जेवीटी वाले ये जो मैटर्स हैं कोर्ट में है, तो शायद कोर्ट का जो एक तरह से वर्डिक्ट रहेगा उसके बाद ही इनमें जो है वो फैसला आएगा। जेबीटी और शास्त्री की बात करें तो, लेकिन टीजीटी की जो बैच वाइज एक तरह से रिजल्ट आने हैं वो भी अभी होल्ड पे हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों इतना टाइम जो है वो ये लगा रहे हैं। क्योंकि नवंबर में ये एक तरह से इन भर्तियों के लिए जो थी वो बैच वाइज काउंसलिंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक रिजल्ट जो है वो आ नहीं रहा है। अब सिनेरियो ये बन रहा है कि यदि 15 मार्च से पहले पहले इन सभी भर्तियों के, ठीक है, 15th ऑफ मार्च तक यदि इन भर्तियों पे जो है वो रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो फिर आप मान के चलिए कि फिर ये जो भर्ती है वो काफ़ी लंबा जो है वो खिंच सकती है। ठीक है, क्योंकि मोटे तौर पे यदि हम बात करें तो 15 मार्च तक भी कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लगता है, तो फिर ये लगभग जून तक चलेगा, यानी कि जून फर्स्ट वीक के बाद ही फिर हो सकता है कि न्यू रिक्रूटमेंट्स हमें देखने को मिले और प्रमोशंस भी हमें तभी जो है वो देखने को मिल सकते हैं इन केस कि 15 मार्च से पहले पहले सरकार जो है नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दे नियुक्तियों को लेके भी और प्रमोशंस को लेके भी। ठीक है, अब जो एस्पिरेंट्स हैं जेबीटी के या फिर टीजीटी के या शास्त्री के, जो कि बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं अपने रिजल्ट्स का, अपने अपॉइंटमेंट्स का, उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ से जो है वो डिसअपॉइंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन जो है वो डेफिनेटली उनको फेस करनी पड़ेगी यदि रिजल्ट जो है उनका वो लटक जाता है तो उस केस में। ठीक है, अब जो न्यू रिक्रूटमेंट्स की हम बात कर रहे हैं जिसमें कि जेबीटी के जो फॉर्म हैं वो फिल हो चुके हैं, टीजीटी का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, अप्रूवल जो है कैबिनेट ने दे दिया है। पीजीटी, ठीक है, अब ऐसे में पीजीटी के लिए भी जो है वो फॉर्म फिल कर लिए थे। टेंटेटिव जो डेट थी वो भी मेंशन कर दी गई थी, लेकिन अभी क्या किस तरह से सिनेरियो है इस बारे में बात करते हैं। तो फिर न्यू जो रिक्रूटमेंट्स हैं, ठीक है, इसमें आप शास्त्री को भी जोड़ लीजिएगा, तो वो उनके लिए भी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि 15 मार्च से पहले पहले ये सभी की जो नोटिफिकेशन है, एडवर्टीजमेंट जो है वो देना पड़ेगा। पीजे जो एग्ज़ाम जैसे फिल हो चुके हैं जेबीटी और पीजीटी के लिए, पीजीटी को खैर अभी जो है डेट भी टेंटेटिवली अनाउंस कर दी है। ठीक है, उसमें भी अभी सस्पेंस है कि उस पर्टिकुलर डेट पे एग्ज़ाम होंगे या फिर क्या डिसाइड करती है गवर्नमेंट। तो जेबीटी और टीजीटी के लिए यहाँ पे जो है वो एडवर्टीज़मेंट जो है रिलीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जेबीटी में 400 समथिंग के लिए जो है वो एप्लीकेशन जो है वो मांग लिए गए थे और एप्लीकेशन जो है वो फिल भी हो चुके हैं। ठीक है, तो अब HPRCA न्यू वेबसाइट है हमीरपुर चयन आयोग की, वो भी एक्टिव जो है वो हो गया है। तो ऐसे में क्या 15 मार्च से पहले पहले हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है या फिर नहीं? यदि नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो जून के बाद ही आप जो हैं मान सकते हैं कि हमें जो है वो नोटिफिकेशन मिलने वाला है। और फिर जून में या जुलाई के करीब यदि हमें एडवर्टीज़मेंट देखने को मिलता है तो फिर 2-3 मंथ्स आप रख लीजिए, तो सितंबर अक्टूबर में हमारा जो है वो एग्ज़ाम हो सकते हैं इस बार। ठीक है, जेबीटी, टीजीटी और शास्त्री की ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ।
ठीक है? तो कुल मिला के 15 मार्च से पहले वाला जो टाइम है अभी जैसे आज तो ख़ैर संडे है, मंडे और 2-3 दिन और यदि आप जोड़ लें उसमें 3-4 दिन 15 तक, तो उसमें महत्वपूर्ण हो जाएगा कि क्या कोई हलचल जो है नोटिफ़िकेशन के रूप में हमें देखने को मिलती है या फिर नहीं मिलती है, ठीक है? तो जितने भी प्रमोशंस हैं, जितने भी रिक्रूटमेंट्स हैं, उन सब में फिर जो है ये एक तरह से अड़ंगा पड़ जाएगा कोड ऑफ कंडक्ट का। तो अब इम्पॉर्टेंट है कि सरकार की प्लानिंग क्या है, सरकार किस तरह से इन मैटर्स को जो है वो देख रही है। लेकिन एक बात ऐसे में तय है कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन जो है वो एस्पिरेंट्स में होगी, चाहे जो काउंसलिंग बैच वाइज़ हुई है वो कैंडिडेट्स हों या फिर जो काफ़ी सालों से जो है प्रिपरेशन कर रहे कैंडिडेट्स हैं उनके अंदर, क्योंकि अभी एग्ज़ाम जो है वो हो नहीं पा रहे हैं, ठीक है? तो उम्मीद ज़रूर जगी है कि राज्य चयन आयोग जो है भर्ती करने जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ फ्रस्ट्रेशन भी है। फिलहाल देखते हैं कि 15 मार्च से पहले-पहले या उससे पहले भी कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लग सकता है। एक कट ऑफ डेट मैंने बताया है आईडीए से अपने, बाकी जिस तरह से भी चीज़ें होती हैं, उस बारे में आपको बता दिया जाएगा। वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।